हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं हर क्लास के, चाहे वो आपके छोटी क्लास के बच्चे हों या बड़ी क्लास के बच्चे हों। इस समय जो सीज़न है वो एग्ज़ाम का आने वाला है और साथ ही में चल रहे हैं फेस्टिवल। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। वो एक प्रेशर ले लेते हैं एग्ज़ाम का कि इधर एग्ज़ाम भी है, इधर फेस्टिवल्स भी हैं, तो हम तैयारी करें तो करें कैसे और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें जो माइंड में रखनी है वो है कि अगर आप अपना सिलेबस जो है वो समय से पूरा करेंगे तो कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप किसी भी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 12 किसी भी क्लास की आप कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी बात यह है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कंप्लीट इस हिसाब से करना है कि जब भी आपके एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो आपका जो सिलेबस है वो नवंबर लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद जो है वो रिवीजन का समय हमें मिल सके। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि समय से अपनी पूरी से पूरी तैयारी करके चलें। दूसरी जो चीज़ है वो है कि हम क्या करते हैं कि लगातार पढ़ते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसा बिना शेड्यूल के हम पढ़ते ही रहते हैं, बिना किसी ब्रेक लिए। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। ब्रेक आपको ऐसा लेना है कि 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं लीजिए। ब्रेक का मतलब ब्रेक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ब्रेक के नाम पर जो आपने ब्रेक लिया है वो ब्रेक इतना लंबा हो गया कि आपका जो शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है, वो आपका वहीं के वहीं छूट गया है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि ब्रेक लीजिए, एक लिमिट समय के लिए ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसका आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है कि जैसे मान लीजिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है कि लोग यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लोग चैट जीपीटी से अपना जो सिलेबस है या कुछ भी मटेरियल है वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसके थ्रू पढ़ते हैं। तो आजकल जो भी आपको लगता है कि मेरे हिसाब की ये टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से ही अपने टेक्नोलॉजी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपको लगता है यूट्यूब से मैं बहुत अच्छा पढ़ पाती हूँ, तो आपको यूट्यूब से अच्छा पढ़िए। आपको लगता है कि मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करके बहुत अच्छा पढ़ पाती हूँ, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे अगर समझा देता है तब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तब मैं याद कर लेती हूँ, तो आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लीजिए। तो जैसे आपको सुटेबल लगे, जो एक्टिव टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि आपको ब्रेक लेने के साथ ही साथ, पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिससे आपकी नींद पूरी हो सके। हम क्या करते हैं कि रात दिन, दिन रात पढ़ते ही रहते हैं कि रात में ही पढ़ेंगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने अपना शेड्यूल ऐसा बनाया है कि आपका जो शेड्यूल है वो दिन के हिसाब का है, तो आप रात में हिसाब से नींद लीजिए। 4 से 5 घंटे तो मिनिमम नींद लीजिए, नहीं तो 7 से 8 घंटे की नींद तो होनी ही होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप दिन में नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश, चाहे आप जॉब पर जाते हैं या क्लासेस अटेंड करते हैं इस वजह से, या आपके चारों तरफ बहुत शोर शराबा रहता है दिन में, तो अब आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस वजह से आप रात की भी अपना शेड्यूल रात को बना सकते हैं और दिन में आप नींद ले सकते हैं। जैसा भी हो, लेकिन नींद को आपको अपना कहीं भी स्किप नहीं करना है, भरपूर नींद आपको लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो है कि हमें हमेशा हल्का और ऐसा खाना खाना चाहिए, जो आपकी मील हो वो ऐसा हो जो लाइट हो। अगर हम हैवी मील ले लेते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम बहुत हैवी, जैसे कि तला भुना ले लेते हैं, छोले भटूरे, बहुत तले भुने पूड़ी कचौड़ी खा लेते हैं, तो आपको क्या होता है, उस समय आलस आने लगता है। तो मील हमेशा ऐसा लीजिए जो आपका लाइट हो, लाइट मील हो, और साथ ही साथ वो आपका हल्का हो मील। ऐसा ना हो बहुत गरिष्ठ सा आपने मील ले लिया और जिसके कारण आपके पेट में गैस, अपच, ये सब चीज़ें डकारे आ रही हैं, वो ऐसा ना हो। बिल्कुल लाइट मील लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए हमें क्या होता है, पढ़ाई के दौरान कुछ ब्रेक लेना पड़ता है, और अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे या नीचे सर झुकाकर लिखते रहेंगे तो कहीं आपके शोल्डर में दर्द, कंधे में या गर्दन में भी दर्द होने लगता है। तो आपको व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना अपने एक चार्ट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि एक्सरसाइज ना छोड़ें, चाहे आप भले ही 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज करें, लेकिन एग्जाम के दौरान या एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट है, आपको सबसे जो मेन काम करना है वो है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग।
हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो इतना याद कर लिया, कहीं ऐसा ना हो मैं एग्जाम में सही ना लिख पाऊँ, अरे मेरा तो इतना कोर्स छूट जाएगा, मैं क्या करूँगी। ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना है कि आपने इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप इतना और कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ आपने देखिए, सोच के देखिए कि जब आपने कोई भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग की थी तो आपको इतना पोर्शन भी नहीं आता था, और इस पोर्शन से आपने ज्यादा इतना पोर्शन कर लिया। अब जहां आपने इतना पोर्शन कर लिया, फिर थोड़ा सा पोर्शन और आप कर ही लेंगे। तो इस थिंकिंग के साथ चलिए कि मैंने इतना कर लिया है तो मैं इतना और भी कर लूंगी, और भी इतना कर लूंगी, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करके रहूंगी कि एग्जाम से पहले मुझे पूरा अपना कोर्स कंप्लीट मैं किसी ना किसी तरह कर ही लूंगी। ये थिंकिंग आपको बनानी है, ना कि ये थिंकिंग बनानी है कि आपको कि मेरा तो छूट जाएगा, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा एग्जाम से पहले सब कुछ। तो ऐसी थिंकिंग छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है। और देखिए लास्ट में सबसे जो जरूरी चीज है वो है दूसरों की हेल्प लेना। तो दूसरों की आपको हेल्प कैसे लेनी है, चाहे वो हेल्प आपके फैमिली मेंबर की हो, चाहे हेल्प आपके ट्यूटर की हो, किसी मैम की, सर की, आपके किसी दोस्त की हो वो हेल्प, या फिर हेल्प हो आपके किसी नेबर की। तो आपको हेल्प लेने से कहीं भी नहीं हिचकिचाना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है आप जिससे हेल्प ले रहे हैं वो हेल्प देने लायक है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हेल्प लेने चलते हैं लेकिन हम उल्टा ही सुनकर आ जाते हैं या हम मिसगाइड हो जाते हैं। बहुत सोच समझकर उनसे ही हेल्प लीजिए जो आपकी वाकई हेल्प करने लायक हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखिए, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत कहीं भी हेल्प लेने से। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपका जो भी एग्जाम है वो आराम से आप क्रैक कर पाएंगे, और आपके एग्जाम में होपफुल बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।